Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we will discuss program number 7 of topic for loop. Write a program that will find the greatest common divisor of two numbers. हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम दो वेरिएबल्स लेंगे और उन दो वेरिएबल्स में से हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करेंगे। मतलब ये कि वो नंबर लेंगे जिसमें दोनों वेरिएबल्स इजीली डिवाइड हो जाएं। ठीक है, कैसे हम देखते हैं इसको। मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स लिख देती हूँ। अकॉर्डिंग टू योर बुक हमारे पास है 30 और 50। ठीक है, अब मुझे इनका क्या फाइंड करना है, GCD मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र मैंने फाइंड करना है। मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 30 पहले हम देख लेते हैं क्या चीज़ होती है। 30 हमारे पास होगा डिवाइज़र, ठीक है, और 50 हमारे पास क्या होगा, डिविडेंड। ठीक, अब मैं क्या करूँगी, 30 और 50 को मैं क्या कर लूँगी, डिवाइड कर दूँगी। 50 को डिवाइड करूँगी 30 के साथ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आता है 30, तो यहाँ पे क्या वैल्यू 20 आ गया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, जो 20 होगा उसको डिवाइज़र ले लूँगी और 30 को मैं क्या बना लूँगी, डिविडेंड। ठीक है, अब अगर मैं 20 को 2 से डिवाइड करूँ, 20 को 1 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो 1 से डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या आया, 20। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यू रहेगी है, 10। अगर मैं यहाँ पे मैंने क्या करना है, 10 को डिवाइज़र ले लिया और 20 को मैंने क्या कर दिया, डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ पे 10 1 ज़ा करूँ या 10 2 ज़ा करता हूँ। ठीक, 10 2 ज़ा करूँ तो यहाँ पे आ गया 20। अब यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास क्या है, 0। तो जो ऐसा टेबल, ठीक है, या ऐसी वैल्यू जिसमें 30 और 50 डिवाइड हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, GCD। तो यहाँ पे मेरे पास GCD क्या है, 10। मतलब 10 ऐसी वैल्यू है जिस पे 30 और 50 डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम इनके फैक्टर्स बनाकर देखें तो ये तो हमने डिवीजन मेथड से फाइंड कर लिया, लेकिन अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो क्या बनते हैं इसके फैक्टर्स। 50 के फैक्टर्स बनते हैं 1 2 5 10 25। ठीक है, अब यहाँ पे 30 के फैक्टर्स देखें तो 30 के बनते हैं 1 2 3 5 6 10 15। ठीक है, अब देखें 50 में भी मेरे पास 10 और 30 में भी मेरे पास 10 ऐसी वैल्यू है। ठीक है, ऐसा नंबर है जिस पे 30 और 50 दोनों डिवाइड हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 10 क्या है, वो क्या होगा, GCD। ठीक है, 10 मेरे पास क्या होगा, ये इसमें भी, ये भी 10 पे, 10 की वैल्यू पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 10 पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास जो 30 और 50 है उसका GCD क्या हुआ, मेरे पास 10। ठीक है, ये तो आपने अपनी बुक में आउटपुट में देखा होगा 10 GCD आया, लेकिन कैसे आया है वो मैंने आपको मेथड बता दिया है। अब इसके हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं कि उसमें हमें कैसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है, कौन कौन से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना है। अस्सलाम स्टूडेंट्स, हमने प्रोग्राम नंबर 7 को डिस्कस करना था। ठीक है, जिसमें हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना था। हमने पढ़ लिया ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या होता है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट हमने जो है देख लिया था कि क्या कॉन्सेप्ट होता है उसमें। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम लाइब्रेरीज़ को डिक्लेयर करवाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 लाइब्रेरीज़ डिक्लेयर करवा दी। उसके बाद वॉइड मेन फंक्शन, जिसके अंदर हमने जो प्रोग्राम होता है उसको लिखना होता है। ठीक है, उसको इसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें चाहिए होती हैं प्रोग्राम में वो लिखनी होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने जो वैल्यूज़ हैं इंटीजर लेनी है। ठीक है, तो मैं कौन सी डाटा टाइप यहाँ पे लिखूँगी, इंटीजर। 2 वेरिएबल्स मैंने ले लिए। ठीक है, A एंड B, जिसमें जो मैं जिसमें 2 वैल्यूज़ जो है मैं क्या करूँगी, डिक्लेयर करवाऊँगी। स्मॉल मैंने वेरिएबल्स इस वजह से लिया कि जो भी स्मॉल वैल्यू होगी वो किस में डिक्लेयर हो जाएगी, A एंड B में से जिसकी भी स्मॉल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल वाले में आ जाएगी। ठीक है, तो स्मॉल वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, डिविडेंड। रिमाइंडर 1 एंड 2, रिमाइंडर 1 एंड 2 का मतलब ये हुआ कि 30 और 50 वैल्यू ली थी ना मैंने, तो 30 का भी रिमाइंडर 0 आया, 50 का भी रिमाइंडर क्या मेरे पास आ गया, 0 आ गया। जे जो कि हम फॉर लूप में यूज़ करेंगे। ठीक है, हमने फॉर लूप लगाना है। उसके बाद GCD मतलब ये कि मेरे पास 30 और 50 का GCD क्या आया था, 10। तो जो भी GCD आएगा वो किस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, जो भी GCD आएगा वो GCD के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। लाइक 10 GCD आया था तो 10 किस में स्टोर हो जाएगा, GCD में। ठीक है,
देन प्रिंट एफ, जब भी हमारी कंसोल ओपन होती है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले हो, एंटर 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, एंटर हो जाएंगे। फिर है स्कैन एफ। स्कैन एफ क्यों यूज़ करते हैं, हमने इनपुट लेनी होती है यूज़र से, तो हम उसके लिए कौन सा फंक्शन डिक्लेयर करवाते हैं, स्कैन एफ, ठीक है। परसेंटेज डी, इसका मतलब ये कि हमने यहाँ पे कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, ए एंड बी, ठीक है, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करें। जितने हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाएंगे उतने हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज डी का मतलब ये हुआ कि हमारे पास डेसिमल इंटीजर होता है ये, और इसमें हम लोग ए एंड बी की वैल्यूज़ क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज़ करेंगे, ठीक। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी जो है वो वेरिएबल यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद इफ़ लगाएंगे, और इफ़ में हम कंडीशन दे देंगे। हमारे पास क्या है, कंडीशन है, हम कंडीशन लिखेंगे कि ए इज़ स्मॉलर देन बी। अगर ए बी से स्मॉलर है तो स्मॉल वैल्यू ए में स्टोर हो जाए, ठीक है, एल्स स्मॉल वैल्यू किस में चली जाए, बी में। इसका मतलब ये हुआ, इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने ली है वैल्यू 10, अगर मैं वैल्यू लेती हूँ 10 और 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्मॉल वाली वैल्यू है वो ए में चली जाए, ठीक है, या तो फिर स्मॉल वाली वैल्यू, अगर स्मॉल वाली वैल्यू ए, जो स्मॉल वाली वैल्यू किस वेरिएबल में सेव हो जाएगी, ए वाले में, और अगर स्मॉल वाली ए में सेव नहीं होती तो फिर किस में सेव हो जाएगी, बी में, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि जो भी स्मॉल वैल्यू होगी वो ए, अगर स्मॉल वैल्यू ए में वैल्यू अगर स्मॉल है तो वो ए में डिक्लेयर हो जाए, ठीक है। ए की वैल्यू अगर स्मॉल है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 10 है, और बी की वैल्यू क्या है, 20, तो स्मॉल वाली वैल्यू ए में स्टोर हो जाए और जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो बी में। लेकिन अगर ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू यूज़र दे देता है 10, तो बी वाली वैल्यू जो है वो किस में सेव हो जाए, स्मॉल वाले में, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू स्मॉल है तो ये किस में स्टोर हो जाएगी, स्मॉल वाले में, ठीक है। यहाँ पे बी की वैल्यू स्मॉल है तो वो क्या होती है, वो किस वेरिएबल में सेव हो जाए, स्मॉल में, ठीक है। नेक्स्ट हम फॉर लूप लगाते हैं। हमने फॉर लूप लगा दिया कि जे किससे स्टार्ट हो, 1 से, और एंड इसके किसके इक्वल हो, मतलब जे इज लेस, जे हमारे पास लेस देन इक्वल टू स्मॉल के, तो स्मॉल पे यहाँ पे हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, 10, तो यहाँ पे स्मॉल की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। पर अगर अकॉर्डिंग टू ये बुक आपकी वैल्यू है 10 और 50, तो हम लोग यहाँ पे स्मॉल में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 30, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जे की आइट्रेशन तब तक चलनी है जब तक वो 30 के इक्वल ना हो जाए, ठीक है, और साथ में इंक्रीमेंट होता रहे 1 2 3। इसका मतलब ये हुआ जे प्लस प्लस में क्या होगा, हमारे पास आइट्रेशन होती जाएंगी, ठीक है, कितनी दफ़ा, जितनी स्मॉल की वैल्यू के इक्वल ना हो जाए, ठीक। उसके बाद हमारे पास आया रिमाइंडर। रिमाइंडर 1 में कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाए, ए को डिवाइड करें जे से, जो भी वैल्यू है वो रिमाइंडर 1 में स्टोर हो जाए, और रिमाइंडर 2 में मतलब बी को डिवाइड करके जे से जो भी वैल्यू है वो रिमाइंडर 2 में डिवाइड हो जाए, स्टोर हो जाए। अब इसमें क्या होगा, रिमाइंडर 1 इज इक्वल टू 0 और रिमाइंडर 2 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि जो ए एंड बी का वैल्यू का में जो वैल्यू हमने लिखी थी 30 और 50, उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि 10 पे जाके ये डिवाइड हो रहे थे दोनों, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या हुआ, 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जे की वैल्यू अगर 10 आ रही है, ठीक है, तो 10 किस में स्टोर हो जाए, जीसीडी में, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का जो 30 और 50 थे वो डिवाइड हो रहे थे 10 से, तो 10 की वैल्यू क्या किस में चली जाएगी, जीसीडी में, ठीक है। तो 10 और 30 और 50 का जो भी रिमाइंडर जीसीडी होगा, जैसे हमारे पास इसका जीसीडी था 10, ठीक है, तो हमारे पास लिखा आ जाएगा कि हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, एंटर 2 नंबर्स, हमने 30 और 50 को एंटर किया तो हमारे पास उसका जीसीडी क्या आ गया, 10। तो ये आपकी क्या है, आउटपुट। आई होप आपको इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।